गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली 1.2 देख लिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3। ठीक, यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया गया है। रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये दिया है, क्या है, प्रतीक है, या को भर कर सही कथन बनाइए। इस प्रतीक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना है। इस प्रतीक का मतलब है उपसमुच्चय। क्या है? उपसमुच्चय। इसको कैसे समझेंगे? जैसे ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी का भी, जैसे मान लो ए और बी है, दो समुच्चय है। ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम आप लोग देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है उपसमुच्चय। ये समझना है कि सिंबल का मतलब क्या है, प्रतीक का मतलब है उपसमुच्चय। यहाँ पे देखो फर्स्ट हमें ये ए बराबर दिया है आपका 2 3 4, और बी बराबर दिया है मान लो 1 2 3 4 5। तो देखो ए का प्रत्येक जो अवयव है बी में है कि नहीं है, ये देखना है। 2 है, इसमें भी 2 है। 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसीलिए क्या है, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके इस प्रतीक को डालेंगे। ठीक है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में होनी चाहिए। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसमें ए है, बी है, सी है, इसमें है क्या, ए नहीं है, इसीलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, तीसरा देखो, आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं के एक विद्यार्थी है। क्या बोल रहा है? आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं के एक विद्यार्थी है, और यहाँ पे फिर दिया है, मान लो ए बराबर दिया है। ठीक है, आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी तो है, विद्यालय का विद्यार्थी है, इसमें भी विद्यालय के विद्यार्थी है, तो उसमें तो शामिल हो गए ही। आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं, देखो एक आपके विद्यालय, बी बोल रहा है, समझ लो आपके विद्यालय, ए विद्यालय है, उसका ये बहुत सारा कक्षा है, उसमें किसी एक कक्षा का विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, यहाँ का विद्यार्थी है, तो किस, ये तो शामिल हो गए ही ना इसमें। आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, ये आपका विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, ये 11वीं का मान लो, वो आपका विद्यालय का भी विद्यार्थी है। इसीलिए क्या है, जो ए का जो अवयव है वो बी में मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे चौथा नंबर में क्या दिया है, एक से किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा यहाँ पे बोला है एक से एक समान समतल में वृत्त है। कहाँ? समान समतल में वृत्त है। वृत्त तो है, लेकिन जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यहाँ पे इकाई उसकी त्रिज्या मेंशन कर दिया है। इसमें समतल में जो वृत्त होगा उसकी जो त्रिज्या है 1 इकाई होगा, ये कन्फर्म नहीं है। इसीलिए क्या है, इसका अवयव समान नहीं मेच खा रहा है, इसीलिए क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है। देखो पांचवा में क्या दिया है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई समतल है जिसमें स्थित एक त्रिभुज है, और बी में क्या दिया है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखो ये आयत है, ये त्रिभुज है, तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता, अलग अलग है। ठीक है, छठवां नंबर देखते हैं, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
एक से किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। और बी में दिया है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ, त्रिभुज तो है, समबाहु हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज का तो मेंशन दोनों में दिया गया है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, लेकिन समबाहु त्रिभुज है और वो बी में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये इसका उपसमुच्चय है। और 7वां नंबर में क्या दिया है, एक से एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 को बोलते हैं प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या है, सम 2 4 6 8, ये क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। अब यह यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक से एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है, माइनस। इसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका आता है माइनस, मान लो 2 -1 0 फिर 1 2 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे 2 4 6 8 इसमें भी रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इसीलिए क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी शामिल है, इसीलिए क्या है, इसका उपसमुच्चय है ये। ठीक है, ए उसका उपसमुच्चय है, ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा नहीं। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट हम क्या दिया है, ए बी उपसमुच्चय, ए उपसमुच्चय है बी का। तो ए में जो भी अवयव है बी में होनी चाहिए, ए बी। तो यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं है बोला, तो ये हो गया गलत आपका। यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए, उपसमुच्चय है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो ए ई, यहाँ दिया है यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो क्या ये सही है, सत्य है। यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2, यहाँ पे 2 नहीं है, इसीलिए ये इसका अवयव नहीं है, ऐसा रहेगा। ये गलत हो गया आपका, असत्य है। ए बी सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो चौथा, इसमें क्या दिया है, ए, यहाँ पे भी ए है, इसीलिए क्या है, ये सत्य है। इसका उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। यहाँ पर देखो क्या सिंबल दिया है, अवयव का दिया है। यहाँ देखो आपका 5वां है, ये गलत है, असत्य है। क्यों असत्य है, यहाँ पर देखो क्या है, अवयव का दिया है। ये सिंबल किसका है, अवयव का दिया है, इसलिए गलत है। क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, जो अवयव है किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है। ये समुच्चय के अंदर में जो दिया है ये अवयव है, जो अवयव है किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, 6 से कम सम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, लेकिन सम बोला है, क्या, सम प्राकृत संख्या, सम में आपका 2 4 आएगा। 1 और 3 और 5 क्या है, विषम है, तो सम प्राकृत संख्या 1 और 2 और 4 आया ये। ठीक है, जो क्या है, 6 से कम है। और सेकंड में क्या बोल रहा है, 1 से एक प्राकृतिक संख्या है जो
संख्या 36 को विभाजित करती है। यहाँ पे 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाला संख्या क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 से तो जाएगा नहीं, 6, 12, 18, ये क्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो इसमें देखो 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, तो क्या है ये? इसका अवयव है, उपसमुच्चय है। तो जो ए है, ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें भी 2 शामिल होगा और 4 शामिल होगा, तो इसीलिए ये भी सत्य है। क्या है? ये भी सत्य है। ठीक है, इसमें ये देखना है सत्य और असत्य। यहाँ पे क्या देखना है? जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो फर्स्ट हम लोग देखें, ए बी में जो अवयव है वो भी बी में भी है, इसीलिए क्या है? यहाँ पे उसका उपसमुच्चय है, लेकिन नहीं है करके सिंबल लगाया, इसीलिए गलत हो गया। इसमें सेकंड में क्या दिया है? ए ई दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर रहता है। ये तो क्या है? यहाँ पे सिंबल जो लगा है वो उपसमुच्चय लगा, तो सही है ये भी। इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 नहीं है, इसीलिए ये सिंबल लगा है वो गलत हो गया, उपसमुच्चय नहीं है। ये सिंबल लगना था, लेकिन यहाँ पे उपसमुच्चय है, इसका सिंबल लगा है, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखो, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय के अंदर में दिया है 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नहीं है, इसके बारे में बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, यह बताना है। यहाँ पर देखो एक अवयव कितना है? 1 2 3, ये दोनों पकड़ के एक अवयव है, तो कितना अवयव है? ए में 4 अवयव है। 1 2 3, एक 4 अवयव है। 3 और 4 एक अवयव है। क्या है? ये एक अवयव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस समुच्चय के अंदर एक अवयव कितना है? 1 2 3, एक 4 अवयव है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखो क्या दिया है? 3 और 4 उप समुच्चय है ए का। ठीक है, उप समुच्चय है कि नहीं है? नहीं है, ये गलत है, असत्य है। क्यों असत्य है? अगर मान लो 3 और 4 ये ऐसा रहता तो ये सत्य हो जाता, जैसे ये सत्य है, ये क्या है? सत्य है। ये एक अवयव है, यहाँ पे क्या है? 2 अवयव दिखा रहा है, इसीलिए क्या है? ये असत्य है। ठीक है, 3 और 4 अवयव है, यहाँ पे उप समुच्चय है बोला है ना। 3 4 ए का उप समुच्चय है क्या? उप समुच्चय नहीं है, यहाँ पे उप समुच्चय है। 3 4 क्या है? ए का उप समुच्चय है। क्लियर नहीं हो रहा लग रहा है? एक देखो ध्यान से, फर्स्ट को पहले समझते हैं। 3 और 4 दिया है, ये ए है, मान लो ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ए में क्या दिया है? 1 2 3 4 और ये 5। तो क्या बोलता है जो बी का, अब यहाँ पे सिंबल क्या लिख लगाया है? उप समुच्चय का। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में, इस ए बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। इस बी का, या फिर इसको मान लेता हूँ मैं एक्स। ठीक है, एक्स, इस एक्स का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या?
एक अवयव है, ये अवयव नहीं है, दोनों पकड़ के एक अवयव है, इसीलिए समझ लो ये गलत है। ठीक है, यहां पर देखो सेकेंड में क्या दिया है, 3 इसमें है, 3 है, इसमें भी 3 है, और 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन यहाँ पे अवयव है ये यहाँ पे क्या किसका लगाया है, उपसमुच्चयक लगाया है, इसीलिए गलत है। यहाँ पे उपसमुच्चयक लगा है, इसीलिए सही है। 1 अवयव है ए का, 1 क्या है, अवयव है ए का। हाँ, ये सत्य है, ये आपका गलत है ये। ठीक है, और देखो पांचवा, देखो पांचवा में क्या दिया है, ए 1 क्या है, ए का उपसमुच्चय है। ये आपका गलत है, 1 उपसमुच्चय है ए का, गलत है, ये इसका अवयव है। अगर इसमें ऐसा रहता तो क्या हो जाता, ये सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सही क्यों है, क्योंकि ये किसका अवयव है। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सिंबल अवयव का सिंबल है, ये उपसमुच्चय का सिंबल है, इसीलिए क्या ये असत्य है। यहाँ पर देखो 1 2 और 5 उपसमुच्चय है ए का, 1 इसमें भी 1 है, 2 इसमें भी 2 है, 5 इसमें भी, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7वां, इसमें क्या दिया है, 1 2 5 अवयव है ए का, अवयव लिखा है। ठीक है, ए का। इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार डिटेल से देखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें बार बार। इसमें सबसे पहले हम लोग ये उप समुच्चय सिंबल है उसको पहले देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसको मालूम मैं 1 से बराबर मानता हूँ। ठीक है, 1 से बराबर आपका दिया है 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर दिया है 1 2 3 4 और ये आपका ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 4, यहाँ पर क्या दिया है 3 4, 3 1 से बराबर क्या है 3 4, 3 एक अवयव है, 4 भी एक अवयव है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 दोनों पकड़ के एक अवयव है, दोनों मिला के। ठीक है, इसीलिए क्या है इसका ए उप समुच्चय नहीं है। क्या है, उप समुच्चय नहीं है, इसीलिए क्या है गलत है। ठीक, इसमें ए में कितना अवयव है, 1 2 ये 3 ये 4 अवयव है टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें एक समय 2 अवयव है, और ये दोनों पकड़ के यहाँ पे 3 4 दोनों पकड़ के एक अवयव हो रहा है, इसीलिए क्या है ये कथन असत्य है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको, तीसरे को, 3 और 4 यहाँ पे दिया है ऐसे। तो देखो यहाँ पे 2 कोष्ठक लगाया है, मतलब क्या है ये एक अवयव है। तो यहाँ पे भी 3 और 4 एक अवयव है, इसीलिए कथन क्या है ये सत्य है। ठीक है, इसका ये उपसमुच्चय है, यह सत्य है ये। अब देखते हैं इसको, 1 से बराबर क्या दिया 1। ठीक है, और ये क्या है, एक क्या बोल रहा है उपसमुच्चय, एक
जो एक है, एक उप समुच्चय है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? गलत। क्यों नहीं है? ये इसका अवयव है। क्या है? एक इसका अवयव है। अगर इसी को ऐसे कोष्टक के अंदर में दिया रहता तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक। अब इसको देखते हैं। 1, 2 और 5 दिया है। ठीक है। छठवें में क्या दिया है? 1, 2 और 5 समुच्चय के अंदर में दिया है। तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो ये क्या है? सही है। इसका उप समुच्चय ये क्या है? सत्य है। ये असत्य है। ठीक। अब देखो, इसको देखते हैं 8वां नंबर को। इसमें क्या दिया है? 1, 2 और 3 दिया है और समुच्चय के अंदर में दिया है। किसके अंदर में? समुच्चय के अंदर में दिया है। और यहाँ पे ये इसका क्या है? उप समुच्चय। 1 इसमें है, 2 इसमें है और 3। देखो यहाँ पे एक अवयव हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा अवयव हुआ। 3 अवयव है। 3 यहाँ पे 3 और 4 दोनों मिला के एक अवयव, इसीलिए क्या है? ये असत्य है। ठीक है। अब देखो ये 10 नंबर, इसमें फाई ए का उप समुच्चय है। तो हाँ, फाई क्या है? हर का उप समुच्चय होता है। ठीक है। ये ए का उप समुच्चय, इसीलिए क्या? ये सत्य है। अब यहाँ पर देखो कोष्टक दे दिया, इसीलिए क्या है? ये गलत है। ठीक है। फाई क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय एक क्या? हर समुच्चय के एक उप समुच्चय होता है। लेकिन यहाँ पे रिक्त समुच्चय और यहाँ पर ऑलरेडी और समुच्चय अगर यहाँ पे सिंबल लगा दी, इसीलिए क्या है? ये गलत है। ठीक। ये तो हो गया जितना भी उप समुच्चय वाला केस। अब देखते हैं अवयव वाला। यहाँ पर देखो क्या दिया है? 3 और 4 एक से बराबर मानते हैं। 3 और 4, तो ये क्या है? एक अवयव है। तो यहाँ पे भी एक अवयव है। तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है। यहाँ पर देखो एक है, एक भी इसका एक अवयव है, ये भी सत्य है। अब यहाँ पर देखो 7वां नंबर में ध्यान देना। यहाँ पे 1, 2 और 5 एक का क्या है? अवयव है। एक और 1, 2 और 5 एक का अवयव नहीं है। ये क्या है? इसका उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय है। अगर यहाँ पे 1, 2 और 5 ऐसा रहता, ये कोष्टक नहीं रहता, तो ये सत्य हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पर ये बचा, यहाँ पे रिक्त समुच्चय एक का एक अवयव है। बताइए। ये गलत है, क्योंकि रिक्त समुच्चय एक का अवयव नहीं होता, एक उप समुच्चय होता है। इसीलिए क्या है? ये गलत है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखना है। तो मैं बोला हूँ फाई क्या है? हर समुच्चय के उप समुच्चय होता है। तो पहला का क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। और आपका क्या होगा? फाई होगा और ये होगा। ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ए बी ये भी हो जाएगा। ठीक है। इसका उप समुच्चय। वैसे तीसरे का, ये पहले का है, ये दूसरे का है। तीसरे का उप समुच्चय फाई होता है। सबसे पहले तो फाई लिखना है। एक होगा, दो भी होगा
3 भी होगा, 1 2 होगा, 1 3 भी होगा, 2 3 भी होगा कि नहीं होगा, और 1 2 3 ये भी होगा। ये क्या है? इस तीसरे वाले 1 2 3 का उपसमुच्चय है। और चौथा फाई, क्या होगा फाई का उपसमुच्चय? फाई ही होगा। ठीक है, ये हो गया चौथा नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 हो, रिक्त समुच्चय हो, तो रिक्त ही होगा पी ए। तो यहाँ पर मैं ए की जगह 5 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? रिक्त ही समुच्चय होगा उसका, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना है। पहले में क्या दिया है? देखो, अंतराल रूप में लिखने के लिए आपको एक मैं बता रहा हूँ, जब भी आपका ये बराबर का चिन्ह है, ये क्या है? बराबर के चिन्ह है, वहाँ पे आप लोग ऐसा कोष्टक लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है वहाँ पे आप लोग ऐसा कोष्टक लिखेंगे। ठीक है, छोटा है या बड़ा है तो कौन सा चिन्ह रहेगा? ये चिन्ह रहेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पर देखो पहले में क्या दिया है, अंतराल में क्या लिखेंगे? जो 4 है, ये 4 और ये 6। ठीक है, लिमिट है ये 4 और 6। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बराबर के चिन्ह है, इसीलिए ऐसा कोष्टक डालूंगा मैं। और यहाँ पे 4 में क्या है? यहाँ पे देखो सिंबल में क्या है? बड़ा का चिन्ह है, तो यहाँ पे मैं ऐसा चिन्ह कोष्टक डालूंगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा का देखते हैं। -12 लिखा और -10 दोनों को मैं लिख दिया ऐसे। इसको लिखना है और इसको लिखना है दोनों को। और यहाँ पर देखो माइनस ए क्या है? ये बड़ा है, बड़ा चिन्ह है, इसीलिए मैं ऐसा कोष्टक डाला। यहाँ पे भी ये क्या है? बड़ा का चिन्ह है, इसीलिए मैं ऐसा कोष्टक डाल दिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 0 लिखा या 7 लिखा। यहाँ पर देखो बड़ा का चिन्ह है, इसीलिए मैं ऐसा कोष्टक डाला। यहाँ पे देखो बड़ा और बराबर भी है, तो मैं ऐसा कोष्टक डालूंगा। ठीक, अब चौथा देखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा मैं और 4 लिख दिया। अब कोष्टक मुझको कैसे डालना है? यहाँ पे देखो बराबर का है, तो इस प्रकार के कोष्टक डालूंगा। यहाँ पे भी बराबर है, बड़ा और बराबर का चिन्ह है, इसीलिए इस कोष्टक डालूंगा। ये इसका आंसर है। ठीक, ये क्या है? अंतराल रूप है। इस चीज का ध्यान देना है कि कौन सा कोष्टक डालना है यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय इस प्रकार लिखना है, जैसे 6वां नंबर में जो दिया है इस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण के रूप में। यहाँ पर देखो क्या दिया है 3, तो अगर मैं पहला का आंसर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? क्या लिखूंगा? कोष्टक के अंदर x अनुपात x अवयव है r का, और यहाँ पे मैं क्या लिखा? 3। क्या लिखा? -3, और यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो इस चिन्ह को समझो आप लोग। ये अब यहाँ पे मैं x लिखा, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में क्या है? छोटा कोष्टक दिया है, इसीलिए क्या है? यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। ये इसका आंसर है, किसका? पहले वाले का। ठीक,
सेकेंड का देखते हैं। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। इसका आंसर कैसे रहेगा? सेम लिखना है। एक्स अवयव है आर का। यहाँ पे कितना दिया है? 6 दिया है। यहाँ एक्स लिखो और यहाँ पे ये लिखो आप 12। इसको बंद कर दो। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में क्या बड़ा कोष्ठक लगा, इधर भी बड़ा कोष्ठक लगा, इसीलिए क्या है, ये बराबर का ऐसा चिन्ह रहेगा। ठीक है, समझ गए कैसे लिखना है? ये थर्ड, एक्स अवयव है आर का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 एक्स, ये 12। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में क्या बड़ा कोष्ठक लगा, इधर छोटा कोष्ठक लगा, इसीलिए क्या ये बड़े का ही चिन्ह रहेगा। ये बड़ा कोष्ठक लगा है 12 साइड, इसीलिए यहाँ पे ये बराबर का भी चिन्ह लगा दूंगा मैं। ये इसका आंसर है। और यहाँ पर देखो लास्ट में क्या दिया है, चौथा नंबर में सेम मैं लिखता हूँ -23 एक्स, अरे आपका 5। यहाँ पर देखो इधर कौन सा चिन्ह लगा है, बड़ा कोष्ठक लगा है, इसीलिए ये मैं इधर क्या कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ये क्या है, आंसर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समुच्चय ए बराबर दिया है 1 3 5, बी और सी दिया है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। क्या है सार्वत्रिक समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? ए मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में ए बी सी तीनों का अवयव शामिल होना चाहिए, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो चेक कर लेते हैं। पहला हम देखते हैं 0 इसमें है। देखो इसमें किसी में है, हाँ इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 5 है, इसमें 5 है, 6 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 भी शामिल है किसमें, सी में। ठीक है, इसीलिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ठीक, 5 तो है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो तीसरा देखते हैं। ठीक, तीसरे में देखो 0, इसमें भी 0 है, 1 इसमें भी 1 है, 2 इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी 3 है, 4 इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 5 इसमें भी 5 है, 6 इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, 7 तो है नहीं, 8 इसमें भी 8 है। कहने का मतलब यह है कि तीसरा नंबर में जो भी अवयव दिया है वो ए बी सी तीनों में भी शामिल है, इसीलिए क्या है, ए सार्वत्रिक समुच्चय है। कौन? तीसरा। और यहाँ पर देखो इसमें 0 है, इसमें 0 तो है ही नहीं, इसीलिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। इसका सही क्या है, ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय तीसरा नंबर का ही है। इस प्रकार आपका यह प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे।